हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 49 में। और बहुत बहुत धन्यवाद पिछले वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। सब्सक्राइबर्स भी बढ़े और भी ज़्यादा, और वो वीडियो पे व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि टॉपिक ही वैसा था ना, प्रोटोटाइप चेन। और इतने डीप से मैंने बताया और इतनी इजी वे में बताया कि कोई भी बंदा उसको देख के कहेगा कि वाह, ये नॉलेज ऐसे मिलना चाहिए, ताकि उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बस रुकिए रुकिए, ये मत समझ लीजिए कि आपने सब कुछ सीख लिया है। अब जो चीज़ है वो तो मैंने कि हर्ट बताया आपको, या फिर नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं उस चीज़ को। इसलिए बोला नर्वस सिस्टम क्योंकि वो अंदर में काम करता है। लेकिन हम किसी चीज़ की पहचान तब करते हैं जब हम आउटर स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे ह्यूमन का तो इसका फेसेस देखते हैं तो समझ में आता है कि बंदा कैसा है, उस वो कैसे काम करता है। तो सेम वे में क्लास, जो कि हम जनरली आज देखते हैं, ठीक है, ES6 में आया था लेकिन सब जगह यूज होता है जावास्क्रिप्ट में। तो क्लास मतलब ये मत समझ जाइए कि लिंक कीजिएगा कि .NET या जावा उस तरह का। हाँ है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन को लेकर के अच्छा खासा है इस जगह पर। तो हम उसे, बहुतों को ये नहीं पता है कि ये क्लास जावास्क्रिप्ट में भी होता है। ठीक है, पता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो आज हम ये जानेंगे क्लास के बारे में, जो कि एक प्रोटोटाइप और प्रोटोटाइप चेन कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एक ऊपर का एक लेयर है, जो कि अंडर द हुड प्रोटोटाइप ही काम करता है। तो चलिए हम चलते हैं कोड में और वहां जाके इसको डीपली एक्सप्लेन करते हैं। और मैं एक बात बताऊं, इसको पढ़ने के बाद आप ये कहोगे क्लास हो तो ऐसा, नॉलेज मिले तो ऐसे। ठीक है, चलिए चलते हैं कोड में, वहां जाके देखते हैं। ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। तो जैसा कि देख रहे हैं हम चैप्टर नंबर 49 में हमने क्या एक रेफरेंस लेके रखा है कि ES5 में जो मैंने ओल्ड वे की बात कह रहा हूं, जिसमें कि मैंने प्रोटोटाइप के बारे में बताया था, उसको एक रेफरेंस रखा है क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने बताया था उसको, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन को लेकर के। अब क्या सीन है कि अब जैसा कि आपने देखा था कि एनिमल का हमने बनाया और उसमें प्रोटोटाइप अटैक डाला और उसका एक न्यू कीवर्ड से इंस्टेंस बनाया और उसमें हमने डायरेक्ट अटैक को कॉल किया और console.log एनिमल को भी दिखा दिया ताकि हम जाने कि वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जैसे कि हमने लाइन नंबर यहाँ पर 17 किया, तो यहाँ पे 17 का दिस डॉट नेम था, तो उसमें टाइगर गया था, टाइगर अटैक्ड यहाँ आ गया। और एनिमल के अंदर में देखेंगे तो एनिमल इसका प्रॉपर्टी है, नेम अपना खुद का प्रॉपर्टी है, और इसके प्रोटोटाइप में हमारा अटैक आया था। और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, एनिमल से है, जिस नाम से ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसी नाम से उसका कंस्ट्रक्टर का ये फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर जिस नाम से आपका इंस्टेंस बना उसी का कंस्ट्रक्टर फंक्शन उसी नाम से। इतना तो हमने पिछले चैप्टर में भी सीखा। तो अब यहां पर आते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। क्लास क्या करता है, सेम काम करता है, लेकिन आपको यहां पर क्या करता है, एक थोड़ा सा हैंड, जो कह सकते हैं नहीं कि ओपन हैंड दे देता है आपको उसके लिए। तो कैसे, चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक व्हीकल का या फिर मैं एनिमल का ही बना देता हूं। चलिए इसी को मैं बनाता हूं, एनिमल, सेम चीज को ES6 में। तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो क्लास के लिए क्या है कि हम यहाँ जो फंक्शन कीवर्ड देते थे वो देने की अब जरूरत नहीं है। और जब फंक्शन कीवर्ड है तो हम इसको पैरेंथेसिस भी नहीं देते हैं। तो सिंपल फंक्शन की जगह पे लिखते हैं CLASS, क्लास। ये रिजर्व वर्ड है, ठीक है, जो कि डिफाइन करता है कि आप जो बनाने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन अंडर द हुड बनेगा, लेकिन उसका एक टाइप है क्लास। और इसमें मैं डाल देता हूं एनिमल, और एनिमल के बाद सिंपल से ऐसे डालते हैं कर्ली ब्रेसेस, नो स्मॉल ब्रेसेस। अब बात यहां आती है कि अगर हम यहाँ पे करली ब्रेसेस देते हैं तो जिस तरह से हम यहाँ न्यू एनिमल करके टाइगर डालते थे, अब तो नहीं डाल सकेंगे। कैसे डालेंगे, क्योंकि एनिमल फंक्शन में हम यहाँ पर नेम डालते थे ना, तभी तो दिस डॉट नेम करते थे। करेक्ट, यस, यहाँ भी कर सकते हैं क्योंकि वो आपका ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, CO कंस्ट्रक्टर रिजर्व वर्ड है, डायरेक्टली आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जबकि वहां पर हमको कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना पड़ता था, तो वो करते थे फंक्शन का नेम डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही समझा। और यहां पे क्लास में क्या करेंगे, डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर रिजर्व वर्ड है, फिर से बोल रहा हूं, ब्लू में आ रहा है रिजर्व वर्ड, और ये फंक्शन है तो नो फंक्शन कीवर्ड, कोई फंक्शन का कीवर्ड नहीं देना है, सिंपल कंस्ट्रक्टर। अब इसके अंदर में आप जो भी देना चाहें, जैसे एनिमल में मैंने नेम दिया था तो आप यहाँ पे नेम दे दीजिए। सेम चीज दिस डॉट नेम यहीं से कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको लगे ना कि मैं टाइप कर रहा हूं। सेम चीज मैंने उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, करेक्ट, यहां से। और बाकी जो आप कर रहे थे यहां पर नीचे में कॉन्स्ट न्यू टाइगर एनिमल जो भी
आपने इंस्टेंस बनाया था उसी को हम यहाँ बना देते हैं। तो लिखते हैं कॉन्स्ट और यहाँ पे हम लिखते हैं एनिमल और ये न्यू कीवर्ड के साथ क्लास का क्या है हमारा एनिमल। और एनिमल में हम यहाँ पर जो भी पास करेंगे इस एनिमल के इस पैरेंथेसिस को कॉल करते हैं इस तरीके से, ध्यान रखिएगा क्लास को हम कॉल करते हैं इस तरीके से बट डिफाइन करते हैं इस तरीके से। तो आप जो ये पैरेंथेसिस कॉल कर रहे हैं तो अंडर द हुड आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देते हैं टाइगर, जैसा कि मैंने पहले दिया था, टाइगर दे दिया। और जब इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। मैं यहाँ करता हूँ एनिमल, सेम रिजल्ट मिलेगा आपको जैसा कि आपको यहाँ मिल रहा है। अभी मैंने सेव नहीं किया, रिलोड नहीं किया है, तो ये पुराने वाले से आ रहा है। तो क्या था, नेम था यहाँ पर टाइगर और इसके प्रोटोटाइप में अटैक था, जबकि मैंने प्रोटोटाइप को एक्सेसिबिलिटी अभी नहीं दिया है, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी को दे रहा हूँ अभी, जो कि दिस डॉट नेम है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आपको देखिए सेम चीज़ मिला, एनिमल नेम टाइगर, लाइन नंबर 28 से आ रहा है। और जब इसको ओपन करेंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगा। अभी मैं प्रोटोटाइप के अंदर में नहीं गया हूँ, लेकिन कंस्ट्रक्टर में क्या चीज़ हुआ, क्लास के थ्रू हुआ। वो फंक्शन से डिफाइंड था तो एफ आता था इस जगह पर, लेकिन हमने यहाँ क्लास से डिफाइन किया तो ये हमारा CLASS के थ्रू आ रहा है। इतना ही डिफरेंस है, बाकी अंदर काम वही कर रहा है। होप आपको ये सिंटेक्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन सिंटेक्स में एक चीज़ तो पेंडिंग है, वो क्या है हमारा, वो है हमारा प्रोटोटाइप। ओके, तो प्रोटोटाइप के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पर एनिमल डॉट प्रोटोटाइप डॉट अटैक ऐसे लिखते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं आप, जो आपका फंक्शन है सीधा फंक्शन लिख दीजिए। क्या, तो अटैक्ड, ATTACKED, अटैक डाल दिया। और फंक्शन है तो फंक्शन की तरह ही कॉल करिए, बट फंक्शन कीवर्ड मत डालिए। यहाँ पे आपको दिखेगा ये कि ऑब्जेक्ट की तरह है, बट ये ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है। सो आप यहाँ कॉमा मत दीजिए, आप सेमी कॉलन सब मत देने लगिएगा, ये सब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नो कॉमा, नो सेमी कॉलन, नथिंग। आप सिंपल फंक्शन जो डालेंगे यहाँ पर, वो फंक्शन एक्चुअली उसके प्रोटोटाइप में ही अंडर द हुड जाएगा। नो फंक्शन कीवर्ड, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और अटैक्ड में यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं करता हूँ सेव। अब सेम चीज देखिएगा क्या मिलेगा, एनिमल के अंदर में आपका क्या है, नेम टाइगर, और प्रोटोटाइप में देखेंगे आपको अटैक्ड नाम का फंक्शन आ गया जो पहले था, और आपको कंस्ट्रक्टर मिल जाता है ना। इजी, कितना इजी है, इतना ज़्यादा लेंदी लिखना, जो डॉट प्रोटोटाइप जितने बनाने हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब कि बहुत ज़्यादा कोड मैसी हो जाता था, लेकिन ये कितना क्लीन कोड है, बहुत इजी और बहुत कंसाइज है कि आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ कह रहा है। होप आपको ये क्लास का सिंटेक्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, काम अंदर में सेम कर रहा है। इसलिए पुराने नॉलेज को ये मत सोचिए कि पुराना नॉलेज बेकार है, वही मेन है, बट ये ऊपर से आपको सिंथेटिकल शुगर दे रहा है, मतलब ऊपर से चीनी डाल के आपको मीठा कर दे रहा है, ठीक है। ओके, अब जो मेन बात है यहाँ पर, ये क्या है, व्हाट इज एक्सटेंड्स एंड सुपर। बहुतों को कंफ्यूजन होता है, ये एक्सटेंड्स क्या है, सुपर क्या है। ओके, तो जैसा कि अगर आप देख रहे हैं, अगर मैं इस एनिमल की बात लूँ और मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो याद है पिछले चैप्टर में हमने एनिमल का बनाया था, उसमें एनिमल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, उसमें डॉग नाम से उसका चाइल्ड बनाया था। और ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट करके हम एक नया न्यू करके इंस्टेंस बनाए थे, करेक्ट। चलिए, तो अब क्या करते हैं, इसको मैं उसी को, अब देखिए कितना इजी में हो जाता है। अगर मैं कॉपी करने की कोशिश करूं थोड़ा सा, ताकि आपको पुराने चैप्टर में जाके दिखा देता हूं, ताकि आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा रिलेट करना। तो मैं अगर चैप्टर नंबर 48 में जाता हूं और इसके कोड को यहाँ चेक करता हूं, ठीक है, 48 वाले में, तो यहाँ देखिए हमने क्या किया था, एनिमी हटाते मैं नीचे जाता हूँ, एनिमल वाले में हमने क्या किया था यहाँ पर, यस कहाँ है, यस किधर गया, यही तो था। ओके, देखिए ये हमने बनाया था एनिमल, फंक्शन एनिमल बनाया था दिस डॉट नेम, और एनिमल का कोई इंस्टेंस नहीं बनाया था, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था। हमने अटैक डाल दिया था यहाँ पर प्रोटोटाइप में, और यहाँ पे एनिमल डॉट कॉल किया था दिस कॉमन नेम, ऐसे करके कॉल कर लिया था हमने, और उसके बारे में जानेंगे। और यहाँ जब ऑब्जेक्ट के डॉग के प्रोटोटाइप में हम ये डेटा डाल रहे थे कि हमको अटैक वाले को भी इसके प्रोटोटाइप में चाहिए, तो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट में एनिमल का प्रोटोटाइप डाल देते थे। ये सारा जी इतना ताम झाम करते थे, इसी चीज़ को बड़ी आसानी से हम करने वाले हैं। कैसे, चलिए, यहाँ पर क्या है हमारा, सिंपल एक एनिमल बना हुआ है, पहले से अटैक्ड बना हुआ है प्रोटोटाइप में, तो हम इस जगह पर लिखेंगे एक चाइल्ड बनाते हैं। तो चाइल्ड भी क्या होगा, एक नया क्लास होगा, उसमें फंक्शन बनाए थे डॉग, इसमें
क्लास बनाएंगे। तो मैं यहाँ डॉग बनाता हूँ और ये हमारा क्लास बनकर तैयार हो गया। करेक्ट, यानी कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही मान के चले अंदर में ये बनकर तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है, ये वाला जो चीज़ है ये कहाँ गया, ये इतना चीज़ करने के लिए मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट नेम इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर में होगा, फिर ये जैसे था कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे मैं करता हूँ नेम। अभी सिंपल नॉर्मल हम जैसे एनिमल का बना है उसी तरह डॉग का बना रहे हैं, ठीक है। तो दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम डाल दिए, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और डॉग का मैं अभी इंस्टेंस बना रहा हूँ, ठीक है। तो लिखता हूँ कॉन्स्ट डॉग, स्मॉल में ही लिखता हूँ मैं, इधर हो जाएगा न्यू डॉग। अब जानते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो या क्लास हो उसका आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं हमारा इस जगह पर जब डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर में हम डाल देते हैं एनिमल में, डॉग में हम डाल देते हैं क्या टॉम, ऐसे डाल दिया, टॉम नाम है डॉग का, ठीक है। और मैं इसको अगर कंसोल लॉग करना चाहें, कंसोल डॉट लॉग, और मैं करता हूं यहां पर डॉग डॉट नेम, हम ये एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें टॉम दे देगा, करेक्ट, ये दे दिया ना टॉम। अब ये वही चीज़ बात कि हमारा एनिमल में भी दिस डॉट नेम है और हमारा डॉग में भी दिस डॉट नेम है, तो हम दोनों रिपीट कर रहे हैं। अब इसको रिपीट नहीं करना है तो हम इस जैसे ES5 में एक्सेस करना था हमको, यहाँ पर दिस डॉट नेम को हमने एक्सेस किया था एनिमल डॉट कॉल करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसे सिंपल इसको नहीं लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर हम हटा देते हैं, एक लाइन में काम हो जाए। क्या, वही एक्सटेंड्स, हम एनिमल जो है डॉग को एक्सटेंड कर रहे हैं, किसके, एनिमल से एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल का बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। देखिए रिजल्ट भी हमारा टॉम आ गया, जबकि डॉग में दिस डॉट नेम कहीं नहीं, कुछ नहीं है। इतना आसान है ये पूरा स्क्रिप्ट जो है। यहाँ पर जैसे एनिमल डॉट कॉल ये वाला चीज़ हट गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट कंस्ट्रक्टर, ये जो है ना इसकी बाद में बात करूँगा मैं, ये सारा लाइन हट गया यहाँ प्रोटोटाइप में डालने का। अभी तक तो ये सब कुछ, अगर मैं जैसे अटैक्ड में लिखा हुआ है इस जगह पर, तो अब इसको मुझे एक्सेस करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं लिखूंगा डॉग डॉट अटैक्ड, देखिए आ गया, ये मेथड है, देख रहे हैं, ये मेथड है, ऑटोमेटिकली डॉग एक्सेस करने लगा उसका सारा चीज़। तो देखिए आ गया ना टॉम अटैक्ड, इतना आसान रहा, 2 लाइन में काम ख़त्म। 2 लाइन क्या आप कह सकते हैं कि हाँ, एक लाइन में एक ख़त्म, ये वर्ड के साथ इतने में ख़त्म हो गया, बाकी सब हम एनिमल का एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत होगा। ओके, तो अब तो ये तो हो गया हमारा एक्सटेंड्स, बस आप ये समझ लीजिए ये एक्सटेंड्स था, ठीक है। अब आते हैं सुपर। अब सुपर वाला क्या सीन है कि आप देखोगे यहाँ पर इसका तो कंस्ट्रक्टर था जिसको आपने अपना बना लिया डॉग से, ठीक है ना, डॉग से न्यू डॉग करके जो आपने नाम डाला उसको तो आपने अपना बना लिया एक्सटेंड कीवर्ड के साथ। लेकिन अगर फिर डॉग का अपना प्रॉपर्टी हो तो डॉग का लैब ब्रीडिंग हो सकता है, लैब्राडोर हो सकता है ना उस जगह ब्रीडिंग का। अगर मुझे इसमें ब्रीडिंग डालना हो तो फिर कैसे डालेंगे, तो आप कहेंगे कि ठीक है भैया कंस्ट्रक्टर यहाँ कर दो और उसके बाद जो है सो सिंपल है, जैसे आपने एनिमल में किया था, यहाँ करके दिस डॉट ब्रीड डाल दो और यहाँ पर इज इक्वल टू ब्रीड डाल दो और यहाँ पर कर दो ब्रीड, करेक्ट, यहाँ पे कर दो इस जगह पर और कर दो इसको सेव करते के साथ क्या होगा, आपको एरर थ्रो करेगा। एरर क्या थ्रो कर रहा है, रेफरेंस मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर टू इन डिराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर आपका दिस फेल हो गया। अगर मैं इसको लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस, तो ये हमको दिस क्या देगा, अभी कुछ चलेगा ही नहीं। आप यहाँ पे दिस में ऐसे करता हूँ, आप जैसे दिस करने के लिए गए, वर्ड ही आप दिस लिखने के लिए गए, आपको दिस कुछ नहीं मिलेगा, समझ गए। वहां फंक्शन था तो दिस दे देता था, लेकिन यहां नहीं। अब इसी के लिए दिक्कत है, दिक्कत यह है कि अगर चाइल्ड को आपने एक्सटेंड कर दिया है पेरेंट से और चाइल्ड को अपना कंस्ट्रक्टर देना चाहते हैं दिस के साथ और नया आप उसके साथ कुछ अपना प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो पहले आपको रिसेट करना पड़ेगा। ये रिसेट वही मान के चलिए जो हम रिसेट यहां लाइन में करते थे, इसको, ये वही रिसेट है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते थे, तो हमें यहाँ क्या करना है, बस एक वर्ड डालना है सुपर, दैट्स इट। तो हम यहाँ लिखते हैं सुपर,
जैसे ही कंस्ट्रक्टर बना उसका जस्ट अगला लाइन ही होगा SUPER, रिजर्व्ड है। ठीक है, रिजर्व्ड है, ध्यान रखिएगा, रिजर्व्ड है। जब इसको मैं सेव करते हैं, देखिए दिस हमारा अभी क्या है, आ गया 39 नंबर लाइन। 39 नंबर लाइन, 39 नंबर लाइन क्या दे रहा है, आया नेम अभी अनडिफाइंड है। क्यों नेम इसलिए अनडिफाइंड है, क्योंकि नेम में आपने डेटा भेजा ही नहीं कहीं। कहाँ से भेजा, नहीं देख भेजा ना हमने हमने यहाँ क्या 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 किए थे, यहाँ पे टॉम यहाँ पे लिखे थे, तो हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे थे उस समय पे बिना कंस्ट्रक्टर के। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं देते हैं तो हमारा नेम आ जाता है टॉम, लेकिन जैसे ही चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर हमने डाला हमारा वो दिस गायब हो गया। लेकिन दिस अब एक्सेसिबल है सुपर के चलते। ठीक है, तो अब ये नाम भी तो भेजना पड़ेगा, तो सुपर में नेम भेज दीजिए। अब नेम आपने जो भेजा इस जगह से, नेम तो अवेलेबल नहीं है, तो आप पहला यहाँ पर या जो भी हो आप कंस्ट्रक्टर में यहाँ नेम डाल दिए। अब यही सुपर जो है इस नेम को एक्सेस करेगा और वो जाके दिस में असाइन कर देगा, और वही नेम आप फिर यहाँ डॉग के साथ अटैच हो जाएगा। जब सेव करोगे देखिए आ गया नेम टॉम, टॉम अटैक्ड, करेक्ट। अब दिस डॉट ब्रीड है, आप दिस के यूज कीजिए, कंसोल डॉट लॉग देखिए दिस आ गया 39 नंबर, तो पहले बता दिए थे। अब दिस डॉट ब्रीड कीजिए तो ब्रीड भी आ जाएगा उसके साथ। ठीक है, यहाँ पे डॉग को अगर खोलेंगे तो ब्रीड अभी अनडिफाइंड है। क्यों, क्योंकि पहला आपने नेम भेजा था तो नेम में चला गया टॉम, ब्रीड में आपने कुछ नहीं भेजा, तो आप यहाँ लैब्राडोर डाल सकते हैं, लैब्राडोर। जैसे लैब्राडोर डाले तो आपका यहाँ पर ये ब्रीड भी आ गया इस जगह पर। तो ये चीज़ें जो है आपका देखिए कितने कितने अच्छे तरीके से हमने ऊपर के एक्सेस किया। होप आप समझ रहे हैं कि सुपर कैसे काम करता है। सुपर तभी यूज होता है जब आप डिराइव्ड क्लास, मतलब जिसमें चाइल्ड क्लास ही कह सकते हैं, अगर पेरेंट के कुछ डेटा को एक्सेस करना चाहता है और चाइल्ड में फिर हमें कुछ नया ऐड करना है, क्योंकि दिस डॉट ब्रीड के साथ दिस यूज करना है, तो हमें सुपर देना जरूरी है। वो भी अच्छा, आप कहेंगे चलो ये बात भी ठीक है, एक काम करते हैं कंसोल डॉट लॉग हटा देते हैं यहाँ से। दिस डॉट ब्रीड को मैं यहाँ कट करता हूँ, मैं यहाँ दे देता हूँ। क्या दिक्कत है, ऊपर नीचे तो सुपर तो यूज कर लिए ना हमने, तो हमको कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ देखिए अब यहाँ एरर दे देगा वही वाला कि आप पहले ही ऑब्जेक्ट दिस यूज करने की कोशिश कर रहे हो जबकि आपका दिस अवेलेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने सुपर को यूज किया तो वो ऑब्जेक्ट बना, यहां से ही ऑब्जेक्ट बना, और जब ऑब्जेक्ट बना तब आप दिस यूज करोगे, तब दिस रेफरेंस करने लगता है। इसीलिए आप कुछ भी अगर दिस के साथ मतलब चाइल्ड का कोई अगर डेटा ऐड करना है तो आपको नीचे ही इस्तेमाल करना, ये रूल है, लिखा हुआ रूल है, अदरवाइज नहीं कर सकते। करेक्ट, ओके। होप आप समझ गए होंगे एक्सटेंस भी और सुपर भी क्यों यूज करना चाहिए। और यहां पे आप सब यूज कीजिए कंसोल डॉट लॉग, कन्फर्म नॉट कन्फर्म, कंसोल डॉट लॉग डॉग डॉट अटैक्ड या आप ब्रीड, आप ऐसे किए, देखिए लेब्राडोर आ गया हमारा। ठीक है, कि आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगा, कि अगर होता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये बड़े आसान तरीके से बताया मैंने। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि अब आते हैं तीसरा चीज जो इसका है। ठीक है, तो तीसरा चीज क्या है हमारा यहां पर, स्टैटिक मेथड। देखिए ये कब यूज होता है, अगर हम एक मान के चले स्टैटिक मेथड, अगर हम ऐसे करें कि जो कि पुराने तरीके से था, तो पुराने तरीके में हम एक नॉर्मल सी बात अगर कर दें, जैसे कि हम एक फंक्शन बनाते हैं, मैं ES5 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यूज़र बता रहा हूँ। अब यूज़र है तो ये फंक्शन बना, ठीक है। अब यूज़र है तो इससे एडमिन भी बनेगा, फिर उसके बाद कोई एडमिन बनेगा, एक नॉर्मल यूज़र भी बनेगा, एम्प्लॉय भी बनेगा, इस तरह से बनेगा ना यूज़र से। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा फंक्शन बनाना हो जो कि हेल्पर फंक्शन की तरह काम करे। ठीक है, हेल्पर फंक्शन, जैसे कि अगर देखा जाए एनिमल है, तो एनिमल में हमने क्या किया, यहाँ पर डॉग को बनाया एनिमल से एक्सटेंड करके एक नया। लेकिन अगर हम ये मान के चले कि दो डॉग मैंने बनाया, डॉग 1 डॉग 2, लेकिन डॉग 1 डॉग 2 का अगर मैं ये मान के चलूँ कि ब्रीड सेम है कि नहीं, तो ये पर्टिकुलर ना एनिमल से बिलोंग कर रहा है ना हमारा चाइल्ड से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये एक नॉर्मल फंक्शन हो गया। नहीं, आपको समझ थोड़ा सोचिए कि वो एक नॉर्मल फंक्शन है जिसको कि ना एनिमल ब्रीड को कंपेयर करना क्या किसी एनिमल का करेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, या फिर एनिमल से कोई बना हुआ जो उसका चाइल्ड एनिमल
ये मेन क्लास का हो सकता है? नहीं, एनिमल नहीं हो सकता है। हम दो एनिमल को कंपेयर करें तो ये हेल्पिंग है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम एनिमल का ही काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम समझिए उसको कि एनिमल का ही काम करें, तो एक पैकेट में हमको वो भी चाहिए जहाँ पर कि हमको हेल्पिंग फंक्शन की तरह काम होना चाहिए। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके। जैसे कि हमको एक दो एनिमल को कंपेयर करना है, तो उस जगह पे क्या करेंगे, पहले जो करते थे, ओके मैंने अभी यहाँ पे दिया, मैं एक यूज़र बनाया और मैं करता हूँ यहाँ पर दिस डॉट नेम, एक ऐसे नेम कर दिया इधर, और मैं नेम लिख देता हूँ और ये नेम मैं यहाँ दे देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। और मैं एक नया यूज़र यहाँ बनाता हूँ इसी से, कॉन्स्ट user1 इज इक्वल टू न्यू यूज़र, और मैं इसमें दे देता हूँ गौतम नाम डाल देता हूँ, ठीक है, एक यूज़र बनना है, ओके करेक्ट। और दूसरा यूज़र भी बना लेता हूँ मैं इसी से, ठीक है, उसमें मैं डाल देता हूँ रोहन, ठीक है, ऐसे डाल दिया, और यूज़र2 बना देता हूँ। तो ये पिछले चैप्टर में मैंने नहीं बताया था, मैं अभी भी बता देता हूँ, अच्छा रहेगा। अगर मुझे हेल्पिंग चाहिए इस जगह पर फंक्शन, अगर मैं console.log यहाँ पर user1 और user2 को करता हूँ, ठीक है, user1 कॉमा user2 करता हूँ, तो मुझे दो ऑब्जेक्ट बनकर आएंगे, उसमें नेम एक उसका रहेगा एज अ प्रॉपर्टी, इसमें भी अलग है। लेकिन अगर मुझे दो यूज़र को कंपेयर करना है जो इस करना हो, और वो फंक्शन हम इसमें ना हो, ना प्रोटोटाइप में हो, ना उसका जो इंस्टेंस बना है उसमें भी ना हो वो फंक्शन। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर यूज़र का एक प्रोटोटाइप बना देते हैं, यूज़र डॉट प्रोटोटाइप डॉट डिलीट DELETE डिलीट यूज़र अगर मैं बना देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ, तो ये जो डिलीट यूज़र मैंने बनाया, ये प्रोटोटाइप दोनों इंस्टेंस में होगा, करेक्ट। जब मैं इसको खोलता हूँ तो प्रोटोटाइप के अंदर में हमारा डिलीट यूज़र भी बन गया, और इसमें भी बन गया, रोहन के साथ भी वो डिलीट यूज़र आ गया, करेक्ट। ये तो पहले पढ़े थे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हमें ये ऐसा फंक्शन जो इस इंस्टेंस में ना हो, बट वो इसका पार्ट हो, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का पार्ट हो, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे, जैसे अगर यूजर डॉट, अब यहाँ पे प्रोटोटाइप नहीं लिखेंगे, सीधा फंक्शन का नाम लिख देंगे इस जगह पर। तो यूजर डॉट मैं लिखता हूं कंपेयर यूजर, ठीक है, कंपेयर यूजर नेम, ऐसे डाल देता हूं, और इसका लिखता हूं फंक्शन। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दो इनपुट लेंगे, क्योंकि दो कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमें एक यूज़र और दो यूज़र लेना पड़ेगा। मैं ये लिखता हूँ U1 कॉमा U2, दो कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ। ये रिटर्न क्यों? ताकि हमको बस रिजल्ट देखने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। आप रखो ना रखो, मैं कंसोल कर देता हूँ, console.log। चलिए रिटर्न छोड़िए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ U1 डॉट नेम इज इक्वल टू U2 डॉट नेम, करेक्ट। अब अगर मैं इसको सेव करता हूं बिना प्रोटोटाइप दिए, आपको वो फंक्शन यहां नहीं मिलेगा। डिलीट यूजर है कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट, इसमें कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। वो हमारा एनिमल पे ही अवेलेबल है, ठीक है, जो ये हमारा एनिमल का बना, सॉरी एनिमल, हाँ एनिमल का नहीं, यूजर पे ही मिलेगा। वो आपको इसके इंस्टेंस पे नहीं मिलेगा, चाहे आप रोहन का चेक कर लो, चाहे किसी का, वो सिर्फ डिलीट यूजर जो प्रोटोटाइप वाला वही अवेलेबल होगा। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? उसको नॉर्मल सीधा कॉल कर दीजिए। कैसे इसको करेंगे? console.log। अब इसके अंदर मैंने रिटर्न नहीं किया था, इसलिए console डॉट लिखना पड़ रहा है, नहीं रिटर्न नहीं किए इसलिए console डॉट लिखना नहीं पड़ रहा है। रिटर्न करता तो कंसोल करते, तो मैं यहाँ लिखूंगा यूजर डॉट कंपेयर यूजर नेम, और इसमें दो यूजर डाल दीजिए, user1 और कॉमा user2। अब ये जो है हमारा, ये आपको ट्रू फॉल्स जो भी है दे देगा। देखिए फॉल्स दे दिया ना, 55 नंबर इसने। और यही अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंस बनाता इस जगह पे सेम नाम से, तो वो ट्रू दे देता। देखिए आ गया ट्रू। अब इसी चीज को कहते हैं स्टैटिक मेथड। ES5 में ऐसे ही स्टैटिक मेथड बनाया जाता था पहले। अब इसी चीज को अगर मुझे क्लास के अंदर में करना हो तो कैसे करेंगे?
समझ गए ना स्टैटिक। तो मैं यहाँ से यूज़र का था तो मैं हटा देता हूँ। अब मैं यूज़र क्लास बनाता हूँ, इसी को मैं आपको यूज़र के साथ बना के दिखाता हूँ। तो मैं इसको कमेंट कर दिया और मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, क्लास यूज़र, कैपिटल में होगा। ऐसा मैंडेटरी नहीं है लेकिन देना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा रहता है वो चीज़, दिख जाता है कि ये क्लास टाइप का है। तो यूज़र मैंने डाला और यहाँ कंस्ट्रक्टर बनेगा, कंस्ट्रक्टर, और उसमें हम क्या करेंगे, नेम डाला मैंने। अब दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, करेक्ट हो गया हमारा, ये बन गया। अब इंस्टेंस हम बना लेते हैं इस जगह पर, कॉन्स्ट यूज़र1 इज इक्वल टू न्यू यूज़र, और इसमें हम डाल देते हैं क्या, गौतम डाल दिया इधर, और सेम हम U2 बना देते हैं, करेक्ट। ठीक है, U2 ने यूज़र2 बना दिया, हम इसमें रखते हैं रोहन। ठीक है, स्टार्टिंग में था। अब क्या होगा, हमने इतना सारा चीज़ लिखा, इतना ऐसे बनाया ना फंक्शन। अब इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट फंक्शन पने बनाइए। फंक्शन मैंने क्या लिखा है, कंपेयर यूज़र नेम, ऐसे बनाया था हमने, और ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन की तरह होगा। ठीक है, अगर ये नॉर्मल फंक्शन इस तरह से है तो आपको ये यूज़र1 और यूज़र2 में वो एज अ कंसोल डॉट लॉग करूं, मैं यूज़र1 करता हूं और कॉमा यूज़र2, तो ये आपका प्रोटोटाइप में आ जाएगा। कंपेयर यूज़र नेम आपका इसमें प्रोटोटाइप में आ जाएगा। देखिए आया ना, कंपेयर यूज़र नेम, इस यूज़र में भी और इस यूज़र में भी कंपेयर में आ गया। लेकिन बस आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे लिखना है स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक वर्ड, दैट्स इट, ये हट जाएगा। ये वहां से अब नहीं होगा, प्रोटोटाइप में नहीं मिलेगा आपको वो, सिंपल। और इसको यूज कैसे करना है, सेम वे जैसा आपने इसको यूज किया है। बस मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, कॉपी करके यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं। यूज़र नेम, कंपेयर यूज़र नेम है ना, ये हमारा कंपेयर यूज़र नेम, यही चीज़ है। तो मैंने यूज़र1 और यूज़र2 कर दिया, यहाँ सेव करता हूँ। तो हमें यह कंसोल डॉट, ओके, कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ नहीं लिखा था इस जगह पर, और हमने यहाँ पे एंट्री भी मांगा था, आई मीन आर्गुमेंट भी पास किया था। तो मैं ये करूँगा U1 कॉमा U2, तो मैं इसमें यूज़र1 यूज़र2 पास किया, और ये कंसोल डॉट लॉग जो था, हम ये चेक तो करेंगे ना, बिना चेक करके कंसोल डॉट लॉग कैसे आएगा। ठीक है, ये मैंने ऐसे डाल दिया, देखिए आया फॉल्स, क्योंकि एक गौतम था एक रोहन, और इसको मैं कर देता हूँ गौतम। ठीक है, अभी भी फॉल्स देगा क्योंकि कैपिटल स्मॉल का अंतर है। ठीक है, इसमें जी दूंगा तो ये हमारा ट्रू हो गया। तो कितना आसान था, सिर्फ एक स्टैटिक वर्ड ने सारा काम कर दिया। तो ये जानना जरूरी है, कई बार आपको स्टैटिक वर्ड मिलेगा, बट बहुतों को नहीं पता होता है कि स्टैटिक क्यों डालते हैं इस जगह पर। होप आप समझ गए होंगे कि ये स्टैटिक क्यों देते हैं इस जगह पर। ठीक है, अब हम आते हैं गेटर्स एंड सेटर। गेटर और सेटर क्या होता है कि गेट एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जो आपको फंक्शन की तरह डिफाइन तो करते हैं, लेकिन एक्सेस उसको प्रॉपर्टी की तरह करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं सर्कल का। ठीक है, सिंपल एक आपको मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं होगा इस जगह पर। सर्कल का हमने बना दिया यहाँ पर, और इसमें हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर में हम यूज़र से रेडियस मांग रहे हैं कि ठीक है भाई इतने रेडियस का सर्कल बना दो। तो मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर, और यूज़र के लिए तो हमको देना पड़ेगा तो रेडियस, इसके अंदर में आएगा रेडियस, RADIUS। ठीक है, और इसमें लिखते हैं दिस डॉट RADIUS इज इक्वल टू RADIUS, करेक्ट। ओके, तो सॉरी, जैसे कि अगर मैं यहाँ करूँ कंसोल, नहीं पहले कॉन्स्ट मैं लिखता हूँ सर्कल, और यहाँ बताता हूँ न्यू, नॉट कैपिटल, स्मॉल में न्यू सर्कल। ठीक है, और इसमें देता हूँ कि 10 का, मैंने ये बना दिया। और यहाँ पर हम करते हैं console डॉट लॉग सर्कल। ठीक है, ये मुझे मिल गया, और ये रहा सर्कल जिसमें रेडियस हमारा इतना है, करेक्ट। अब क्या करते हैं इस जगह पर, यहां पर हम एक गेटर और सेटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो गेटर कैसे बनेगा, गेट कीवर्ड मैंने बोला था। ठीक है, दिखेगा वो आपको फंक्शन की तरह, लेकिन वो फंक्शन एक प्रॉपर्टी की तरह हम कॉल करेंगे, लिखेंगे फंक्शन की तरह, कॉल करेंगे प्रॉपर्टी की तरह। तो लिखेंगे रिजर्व वर्ड गेट। ठीक है, उसके बाद हम यहां देते हैं कि एरिया, ऐसे डाल दिए।
और ये हमारा एक फंक्शन हो गया, करेक्ट। एक तो ये हो गया। उसी तरह से हम सेट एरिया को सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो गेट ना होकर के यहाँ सेट एरिया। अब एरिया सेट करेंगे तो यूजर से कुछ लेंगे, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वैल्यू, इस एरिया में हमको सेट करना है। एरिया जब सेट करेंगे तो रेडियस भी हमारा सेट हो जाएगा उस जगह पर, ठीक है। तो एरिया का क्या होता है, अगर हमें एरिया बना सेट करना हो या फिर गेट करना हो किसी सर्कल का, तो हम कैसे करेंगे, मैथ डॉट पाई, ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई इंटू आर, आर फॉर रेडियस, तो दिस डॉट रेडियस इंटू दिस डॉट रेडियस। दो बार रेडियस को ऐड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए पाई के साथ, पाई आर स्क्वायर हो गया। और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर ऐसे हो गया, करेक्ट। अब देखेंगे तो सर्कल के हमारे प्रोटोटाइप में एरिया हमारा आ गया, देखिए गेट एरिया सेट एरिया, ठीक है, ओके। अब इसको मुझे अगर एक्सेस करना हो, जो पहले से हमने 10 रेडियस डाला था, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं console डॉट लॉग और इसमें लिखते हैं सर्कल डॉट एरिया। ऐसे नहीं कॉल करना है, ये पैरेंथेसिस नहीं देना है। गेट अब जब यहां रिजर्व्ड हो गया ब्लू में, तो आपको डॉट प्रॉपर्टी की तरह ही कॉल करना है, नॉट अ मेथड की तरह। मैं इसको जब सेव करूंगा तो हमको वहां डेटा दे दिया 314, ठीक है, ये चीज हमें दे दिया। तो अब यहां चीज हमको एरिया निकाल के दिया, उसी तरह सेट करना हो उस जगह पर, तो वैल्यू कुछ पास करेंगे, तो जो भी वैल्यू जाएगा उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा उस जगह पर। तो मैं लिखता हूं दिस डॉट रेडियस इज इक्वल टू मैथ डॉट, देखिए मैथ भी एक जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है लाइब्रेरी में, तो वो चीज़ अपना है, तो उसका भी हम वीडियो आएगा, वो भी आएगा, ठीक है। तो इसको स्क्वायर रूट करना है, तो SQRT है इस जगह पे दिया हुआ, इसका रूट में जो वैल्यू आया है, देखिए तो मैथ की बात है, आप मैथ में तो पारंगत होंगे ही, मैं इतना मान के चलता हूँ, मैथ डॉट पाई, ठीक है। वैल्यू को मैंने डिवाइड कर मैथ डॉट पाई, उसका रूट निकाल दिया। तो ये जो रेडियस हमारा, जो भी हम वैल्यू देंगे एरिया का, तो रेडियस हमारा चेंज हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पर लिखें console डॉट लॉग सर्कल डॉट एरिया, देखिए दोनों सेम है, एरिया एरिया सेम है, लेकिन एक में पैरामीटर है, आर्गुमेंट है, और एक में आर्गुमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पैरामीटर यहाँ पास कर देंगे। एक में मान के चलते हैं एरिया हमारा 100 है, तो हमारा यहाँ पर रेडियस क्या होगा, यहाँ से रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम, दिस डॉट रेडियस भी रिटर्न कर सकते हैं। तो एरिया में अगर मानते हैं कि हमने दिया 100, तो एरिया हो गया हमारा वहाँ सेट। अब मैं इसको मान के चलता हूँ, फिर एरिया कंसोल कर लेता हूँ कि हमको गेट कितना कर रहे हैं एरिया। तो देखिए हमारा एरिया सर्कल डॉट एरिया इज नॉट अ फंक्शन, AREA सर्कल डॉट एरिया, ओके, नॉट अ फंक्शन। अगेन इसका प्रॉब्लम है, क्या बोला था हमने कि आप मेथड की तरह यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी की तरह यूज करेंगे। तो एरिया में आपको इज इक्वल टू 100 देना है, ऐसे नहीं। तो ये 100 जो आप यहाँ सेटर में जाएंगे तो 100 आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है। जब सेट करते हैं तो देखिए 99 है, 9.999999 इतना दिया, प्योर 100 नहीं दिया। ये भी एक प्रॉब्लम है जावास्क्रिप्ट का, बहुतों को ये, जब आप पैसे पे काम करोगे तो आपको एक्चुअल में 100 नहीं देता है उस जगह पर, बहुत कैलकुलेशन करने पे आपको डॉट डॉट एकदम एक्सट्रीम तक जाएगा, उसको भी सभी बताएंगे कभी, ठीक है। तो आपको देखिए आपने एरिया सेट किया कितना 100, तो आपको गेट किया आपने एरिया, तो आपको दिया 99.999। और आपको अगर रेडियस को चेक करना है तो कंसोल डॉट लॉग रेडियस आप कर लीजिए सर्कल डॉट रेडियस। तो मेरा यहाँ पे कंसर्न कहने का है, इसका 5 हो गया। मेरा कंसर्न है ये कि आप अगर गेट एरिया या सेट एरिया, यानी कि गेट मेथड के साथ कुछ भी, गेट कीवर्ड के साथ, नॉट मेथड, गेट कीवर्ड के साथ कोई भी मेथड बनाते हैं तो वह आप उसे प्रॉपर्टी की तरह एक्सेस करेंगे, ना कि आप उसे मेथड की तरह, करेक्ट। सेम गोज फॉर सेट। और सेट में अगर कोई यहाँ पर पैरामीटर पास करना हो, जो कि आर्गुमेंट यहाँ दिए हुए हैं, तो आप उसे फंक्शन की तरह नहीं ट्रीट करेंगे, आप उसे वही नॉर्मल जो इक्वल टू का वैल्यू जो डालेंगे वो इसी में आकर के सेट होगा, ठीक है। तो ये मेरा आपको बताना था। तो ये था हमारा क्लास के अंदर में गेटर्स और सेटर्स।
बहुत काम आता है गेटर एंड सेटर। जब यूज़र को गेट करना हो और यूज़र को किसी चीज़ के लिए सेट करना हो, बहुत आता है। तो ये आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके। और ये मैंने पहले भी बताया था कहीं पर गेटर्स एंड सेटर्स का, लेकिन अगर मैं चैप्टर में जाऊं तो किस चैप्टर में हो सकता है, ऑब्जेक्ट लिटरल्स में आपको शायद मैंने कभी इसको बताया था ES5 के थ्रू। ये देखिए ऑब्जेक्ट डॉट है ना, डिफाइंड प्रॉपर्टी, गेट रिटर्न दिस डॉट फुल नेम लास्ट नेम सेट नेम, वही है। ठीक है। और यहाँ पे पर्सन टू डॉट फुल नेम करते थे तो सेट कर देते थे, जबकि वो हमारा डिफाइंड प्रॉपर्टी में इस तरीके से था। लेकिन वहाँ पे क्या है, आप पैरेंथेसिस डालते हैं तो आप भी उसी तरह, इसी चीज़ को मैंने क्लास में बताया। समझ गए ये चीज़? ठीक है। तो गेटर एंड सेटर हमारा आपको मैंने क्लास में भी बता दिया, मतलब क्लास के द्वारा भी बता दिया। करेक्ट। अब जो हमारा आता है यहाँ पर, मैं किस में हूँ, 49। ओके। अब नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट फील्ड्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले डेवलपर क्या करते थे, पहले क्या, अभी की बात लेटेस्ट की तो नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन पहले इन द सेंस अंडरस्कोर हम यूज़ कर लेते थे, जो कि एक फेक था कि ये प्राइवेट है। कोई मान लो प्रॉपर्टी हमने अंडरस्कोर दे के किया तो बस एक मिमिक था कि हम चीज़ों को प्राइवेट बना रहे हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को, बट वो प्राइवेट नहीं होता था, बट वो साइन होता था कि ये प्राइवेट है, प्लीज़ इसको टच ना करें। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इस जगह पर, जैसे एक बैलेंस शीट में, एक बैलेंस में कुछ पैसा ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बैंक का है, ठीक है, उसमें तो मैं लिखता हूँ क्लास बैंक अकाउंट, ऐसे डाल दिया बैंक अकाउंट। तो हमने क्या किया, ऐसे बना दिया। अब कंस्ट्रक्टर में सोचता हूँ कि इनिशियल डिपॉजिट एक कुछ करेगा बंदा, ठीक है, बैलेंस पहले से पड़ा हुआ है, तो दिस डॉट बैलेंस, ऐसे नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह हम करते हैं, और इसमें लिखता हूँ इनिशियल अमाउंट, ऐसे डाल देते। इसमें तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं है कि हमने इनिशियल अमाउंट को यहाँ डाल दिया, और जब मैं इस पे यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट, मैं लिखता हूँ अकाउंट, ऐसे डाल दिया, और मैं इसमें लिखता हूँ न्यू बैंक अकाउंट, ठीक है, करेक्ट। और इसमें मैं मान के चलता हूँ 100 रुपीज़ एडेड है। और यहाँ पर मैं इस जगह पर console डॉट लॉग हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि अकाउंट डॉट बैलेंस, ठीक है, जो हम जनरली ऊपर से करते हुए आ रहे हैं, तो वो मुझे 100 यहाँ पर दे देगा, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, console डॉट क्लियर, ताकि हमारा कंसोल ना देखें। ये 100 दिख गया हमारा। तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टी हमने बनाया, जो कि अगर मैं अकाउंट को खोलूँ, इधर अकाउंट को खोलूँ, क्या कंसोल डॉट लॉग करूँ अकाउंट को, तो ये मुझे मिलता है, करेक्ट, इस जगह पर। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर बंदे क्या करते हैं, इसको अंडरस्कोर दे देते हैं, तो उनको लगता है कि ये प्राइवेट हमारा बन गया, बट ये मिमिक है, हम तब भी एक्सेस कर सकते थे, बस एक नॉर्मल ही है, कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है। तो ये बात जो है, तो बट डेवलपर को पता चलता था कि भैया इसको, ये प्राइवेट है, इसको बाहर से हम कुछ ऑल्टरिंग करने की कोशिश ना करें, जस्ट डेवलपर की बात थी। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर और करूँ कि डिपॉजिट, अगर मैं ऐसे एक फंक्शन बना लूँ इस जगह पर, तो मैं लिखता हूँ इस जगह पर कि दिस डॉट अंडरस्कोर बैलेंस प्लस इक्वल्स, और जो हम डिपॉजिट एक्स्ट्रा करेंगे, मैं मान के चलता हूँ वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, और इसमें लिखता हूँ वैल्यू, ठीक है, और ये वैल्यू हमारा यहाँ हो गया, इतना ही। तो ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अकाउंट डॉट डिपॉजिट, और इसमें हम मान चलते हैं 1000 ऐड कर दिया, ठीक है, मैं सेव करता हूँ, और तब देखते हैं कि बैलेंस हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 1100 हो गया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 115 क्या क्या, अकाउंट डॉट बैलेंस, अकाउंट डॉट अंडरस्कोर बैलेंस हो गया, ओके। तो हम एक्सेस कर सकते हैं, ये कोई प्राइवेट नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ क्या करते हैं कि अगर ये इस तरीके से ले चलें कि जैसे मैंने लिखा प्राइवेट फील्ड हैश, तो अंडरस्कोर को आप सोचेंगे कि हैश डाल दिए तो ये हमारा काम हो जाना चाहिए, करेक्ट, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ क्या कह रहा है कि एरर दे रहा है कि आपने जब हैश दिया तो उस जगह पे कह रहा है कि प्राइवेट फील्ड जो है बैलेंस मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन अ इनक्लोजिंग क्लास। मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पे अभी भी सिंटैक्स एरर दे रहा है, प्राइवेट फील्ड मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन अ इनक्लोजिंग क्लास। मतलब यहाँ है कि जो आप दिस डॉट बैलेंस हैश करके जो कोई यूज़ कर रहे हैं, इसको आप डिक्लेयर कीजिए क्लास के अंदर,
डायरेक्ट पहले उसको इनिशियलाइज कीजिए, तो वो क्या होगा, हैश बैलेंस ये डाल दिए, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए बैलेंसर एंड हैश बैलेंस, तो ये ट्रू प्राइवेट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको एक्सेस करने के लिए जाएंगे 116 बाहर से, तो वो आपको एरर दे देगा। प्राइवेट फील्ड मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द इनक्लोजिंग क्लास, स्क्रिप्ट 116 नंबर में दे रहा है। आप इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप, बट आप अगर देखा जाए तो वो आपको क्लास में मिलेगा यहाँ पर कि ये बैलेंस में है, लेकिन आप उसको एक्सेस बाहर से नहीं कर सकते। ये है ट्रू प्राइवेट। तो आप यहाँ पर प्राइवेट डेटा आप बना सकते हैं जगह, प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते हैं जगह पर। अगर मैं डिपॉजिट को कर दूं यहाँ पर हैश, तो क्या होगा इस जगह पर, कोई प्रॉब्लम? अकाउंट डिपॉजिट नॉट अ फंक्शन, ऑब्वियसली बात है। अगर मैं हैश कर दूं इसको, तो ये क्या एरर देगा, सिंटेक्स प्राइवेट फील्ड डिपॉजिट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द इनक्लोजिंग क्लास। तो पहले डिपॉजिट को यहाँ पे अगर मैं फंक्शन बना दूं इस जगह पर, दिस डॉट करके डिपॉजिट हम नॉर्मल फंक्शन बना दिए, और दिस डॉट डिपॉजिट करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी अदर फंक्शन के अंदर में, ठीक है। बाहर से एक्सेसिबिलिटी हमको नहीं देता है। और मैं इसको अगर डिलीट कर दूं यहाँ से, तो ये हमारा काम कर रहा है कि हमारा बैलेंस भी है। और इसके अंदर में अगर देखते हैं प्रोटोटाइप, देखिए प्राइवेट मेथड्स में है ना, देख बना हुआ, प्राइवेट मेथड में जाते हैं, डिपॉजिट का एक बना हुआ है, हाँ इसमें जाते हैं। तो ये चीज़ प्राइवेट मेथड भी आप बना सकते हैं, तो आपको एक ट्रू प्राइवेसी मिल जाता है यहाँ पर। और ये जो एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि आप इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं किए, बैलेंस इज डिक्लेयर, ये सोनार का है इशू। और इसको देखेंगे कभी, सोनार का भी इसमें अगर ऐड करेंगे कभी, तो आपको बताएंगे कि ये सब कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, होप ये वीडियो आपको क्लास का बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वीडियो जो है सो वही प्रोटोटाइप और प्रोटोटाइप चेन कंस्ट्रक्टर को एक्सटेंड करता है, और क्लास के बारे में पूरी तरह से पूरा नॉलेज आपको देता है कि सुपर कहाँ यूज़ करना चाहिए, एक्सटेंड क्या होता है, उसके बाद प्राइवेट वेरिएबल कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद गेटर्स एंड सेटर्स कैसे होता है, सिंटैक्स क्या होता है। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब जो नए यूज़र हैं तो बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और हिट बेल आइकन एज वेल, तभी आपको सबसे पहले वीडियो मिल सकता है और आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अगला वीडियो होगा सॉलिड प्रिंसिपल के ऊपर, वो भी अपने में ही एक नया चैप्टर ही है, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।